नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ में। लखनऊ में ग्राम विकास ग्राम जीवन की सुलभता के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी है, जिसमें हर शनिवार को जिले में 3 ग्राम जनसभाओं में चौपाल हुआ करेगी। जनता चौपाल से पहले विकास कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण का भी इसमें खास ख्याल रखा जाएगा। जनता चौपाल की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रदेश भर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर किसान मजदूर जागरण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके चलते 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रदेश भर में कार्यक्रमों का दौर देखने को मिलेगा। गरीबी और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर लेकर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल ने वसीम हैदर को कार्यक्रम का प्रभारी बनाया। मामला अलीगढ़ के छर्रा नगर पंचायत का है। यहां के रहने वाले एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति ने हिंदू धर्म का दामन थाम लिया है। छर्रा मोहल्ला सुनारान के रहने वाले सादिक अली ने बताया कि पिछले 7-8 साल से पूजा अर्चना कर रहा हूं। मेरा संबंध मुझसे मेरे समुदाय के लोगों ने तोड़ दिया है। मुझसे कोई व्यक्ति संबंध नहीं रखता और ना ही कोई मेरे यहाँ आता है और ना ही मुझे कोई बुलाता है, लेकिन मैं योगी जी और मोदी जी को आदर्श मानते हुए हिंदू धर्म का दामन थाम रहा हूं। कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में 5 नामजद समेत 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मामले में 9 पुलिस कर्मियों को जिले की एसपी ने निलंबित किया था। कड़ी सुरक्षा के बीच में परिजनों ने शव को लेकर कानपुर जाम कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में भी दबंगई देखने को मिली, जहां पर पीड़ित परिवार पर गांव के दबंगों ने कहर बरपाया है। नाबालिग से जबरिया शादी को लेकर के ये पूरा मामला हुआ, जिससे पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है और डर के साए में जी रहा है। तो वहीं पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंच करके न्याय की गुहार भी लगाई है। गोंडा में चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग रहा है। तो वहीं चोरी हुई बाइक के मामले को लेकर थाना प्रभारी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि कहा जा रहा है पुलिस नाकारा है, कुछ काम नहीं करती। एक सप्ताह में 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गई हैं। झांसी जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद भी यहां पर अवैध खनन नहीं रुक रहा है। जेसीबी 2 डंपर को सीज किया गया। तो वहीं अवैध पार्किंग में खड़ी सरकारी रोडवेज बस का भी चालान काटा गया। फर्रुखाबाद में हाईवे पर पिछला पहिया निकलने से पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 महिलाओं सहित 9 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती किया गया है, जहां पर वो उपचाराधीन है। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ पेश आई। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश गोली लगकर घायल हो गया। बदमाश चांदी डकैती के मामले के साथ 3 मुकदमों में वांछित भी चल रहा था। देवरिया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में 2 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन भवन का काम ठप पड़ा हुआ है। काम ठप होने पर भड़के डीएम अधिकारियों को जल्दी काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गई और पलटने के बाद आग का गोला बन गई। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कैंटर की आग पर काबू पाया। तो वहीं चालक परिचालक को सुरक्षित भी निकाला गया। आगरा में अपहरण की सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ, जिसमें आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के साथ 2 कांस्टेबल्स को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कल रात को अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें 4 वर्दीधारियों ने 2 लोगों का किडनैप किया था और फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। तो वहीं रुपए के लेन देन के वक्त पहुंची पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1 आरोपी मौके से रफू चक्कर हो गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित सोसाइटी में 30 मिनट तक लोग फंसे रहे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इस दौरान बच्चे और महिलाओं की हालत ज्यादा खराब हो गई है। तो वहीं इमरजेंसी बटन को दबाया गया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। जब महिलाओं ने लिफ्ट के गेट को बजाया, जिसके बाद लोगों को लिफ्ट खराब होने का पता चला। कड़ी मशक्कत के बाद सभी 7 लोगों को लिफ्ट के बाहर निकाला गया है। ग्रेटर नोएडा में कार में अचानक से आग लग गई। तो वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया।
कार में आग लगते ही अफरा तफरी भी देखने को मिली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि जिस समय कार में आग लगी उस समय कार में कोई मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में अचानक से आग लगी है। वहीं अम्बेडकर नगर में एक इंस्पेक्टर सहित 24 पुलिस कर्मियों को एसपी अजीत कुमार सिन्हा ने निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि काफी समय से इंस्पेक्टर और 23 सिपाही ड्यूटी से नदारद चल रहे थे। एसपी ने विभागीय जांच के भी निर्देश दिए हैं। कई बार हिदायत के बावजूद भी ड्यूटी पर ये तमाम कर्मी नहीं आ रहे थे, जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर में नगरपालिका परिषद के भावी प्रत्याशी ने बाइक रैली निकालकर लोगों का अभिवादन किया। रैली में पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि समेत लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में कंधई थाने के दरोगा का चार्जशीट दाखिल करने के नाम पर आरोपी से 5,000 रुपए घूस मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सुना जा सकता है कि दरोगा आरोपी से कम रुपए मिलने की शिकायत कर रहा है, जिस पर सीनियर अफसरों ने संज्ञान लेते हुए जांच के बाद विधिक कार्रवाई की बात भी कही है। फिरोजाबाद के छारबाग में शटरिंग का काम करने वाले युवक की शटरिंग के नीचे दबने से मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने छारबाग पुल के नीचे शव रखकर रास्ता जाम कर दिया। नगर विधायक मनीष असीजा के समझाने पर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया है। इटावा के भरतोना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की मौत का खुलासा किया। बीते दिनों ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई थी, जिसमें मृतक के परिजनों ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि आरोपियों ने पैसों के लेन देन को लेकर युवक से जमकर मारपीट करी थी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। कन्नौज में एसपी ने लोगों के बीच पहुंचकर आपको बता दें कि गांव-वार मददगार बनाओ योजना शुरू की है और उसको यथावत रखने की बात भी कही है। एसपी ने ग्रामीणों का मददगार बनने की जिम्मेदारी बीट सिपाही को सौंपी है। एसपी का कहना है कि पुलिस का सूचना तंत्र मजबूत बनाने में ये मददगार अहम भूमिका निभा सकते हैं। जसपुर में लकड़ी के कारखाने में अचानक आग लग जाने से भगदड़ मच गई। आग की चपेट में आकर एक कार, 2 बाइकें और कारखाने के आसपास लगे फलों के ठेले जलकर खाक हो गए। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कारखाने के मालिक का कहना है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी छापेमारी को लेकर मायावती का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा, सरकार गलत नीतियों और कार्यशैली का परिणाम है कि व्यापारी वर्ग सरकार से परेशान है। जीएसटी की छापेमारी से व्यापारियों ने बाजार बंद करके आंदोलन करना शुरू कर दिया है। फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा देखने को मिला। सवारियों से भरी बस डीसीएम से जा टकराई। बस खाई में गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 22 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका लुधियाना से रायबरेली की तरफ जा रहे थे। फिलहाल घायलों का उपचार चल रहा है। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। भगवानपुर थाना क्षेत्र के डांटली गांव के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ पेश आई। पुलिस पर फायरिंग कर रहे बदमाशों में से एक के पैर में गोली लग गई है। तो वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ड्राइवर ने विनोद आर्य की पोल खोल दी है। चालक ने विनोद पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। रामनगर में उत्तराखंड के पहले ट्री हाउस का शुभारंभ हुआ। प्रमुख वन संरक्षक और विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने ये उद्घाटन किया है। वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने कहा कि इससे अब यहां आने वाले पर्यटक वन्य जीवों के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद ले सकेंगे। बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के उस्मानपुर गांव में ग्रामीणों ने रंगे हाथों चोरी करते हुए चोरों को पकड़ा। ग्रामीणों ने चोर की घेराबंदी कर ली और उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फर्रुखाबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित लोगों को भरोसा दिलाते नजर आए कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की लड़ाई कांग्रेस हमेशा लड़ती रहेगी। प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी देने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।
कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में बलवंत की मौत के बाद कानपुर में शव का पोस्टमार्टम किया गया। परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर अंतिम संस्कार होगा। पुलिस आपको बता दें कि परिवार के लिए 1 करोड़ सहायता राशि की मांग भी इस दौरान की गई है। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर जान दे दी। दोनों की डेड बॉडी गांव के बाहर ट्यूबवेल के पास मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रेमी जोड़े के शव को कब्जे में लिया है और जांच में जुट गई है। अमेठी में जिला पंचायत में हो रहे करोड़ों के वारे न्यारे। आपको बता दें कि पंचायत अधिकारी का एक और कारनामा सामने आया है। बिना काम पूरा किए ही करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। अमेठी सीडीओ की जांच के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। वाराणसी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एनडीआरएफ की टीमों ने स्वच्छता अभियान का आगाज कर दिया है। कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया है। देवबंद के करीब रोहाना टोल पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले गांव दीदा हेड़ी से एक बारात सहारनपुर जा रही थी। इस दौरान टोल कर्मियों और बारातियों में कहासुनी के बाद झड़प हो गई, जिसमें बारातियों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट करी। मारपीट में 4 टोल कर्मी घायल हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा में सेंट्रो कार में अचानक से आग लग गई। इस दौरान चालक ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार मिनटों में ही जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। फतेहपुर में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 होमगार्ड्स को टक्कर मार दी। दोनों होमगार्ड गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। कार चालक मौका पाते ही कार सहित मौके से रफू चक्कर हो गया। स्थानीयों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि दोनों होमगार्ड कलेक्ट्रेट से ड्यूटी करके वापस घर जा रहे थे। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, राकेश प्रताप सिंह का निकाय चुनाव को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव की तैयारियों पर सपा विधायक का बयान। निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ये कहना है राकेश का। टिकट और चुनाव रणनीति पर अभी भी हम मंथन कर रहे हैं। अखिलेश यादव का निर्णय सर्वमान्य होगा। शिवपाल के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और शिवपाल यादव को पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा। बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन से कुछ नहीं होने वाला है, यहां पर कहते नजर आए हैं राकेश कि बीएसपी सुप्रीमो अपना देखें पार्टी कहां जा रही है। बीजेपी को हराने का विकल्प सिर्फ और सिर्फ सपा है। तो राकेश प्रताप सिंह, जिनको आप सुनेंगे अभी थोड़ी देर में, चुनाव की तैयारियों पर बोलते नजर आए हैं। साथ में शिवपाल यादव को लेकर के उन्होंने कहा है कि अब सम्मान में कमी देखने को नहीं मिलेगी। इस दौरान बहन जी पर भी निशाना उन्होंने साधा। कहा अपनी पार्टी देख लीजिए दूसरों पे क्या अड़ंगा लगाती हैं, और अगर भाजपा को सूबे में हराना है तो उनका विकल्प सिर्फ और सिर्फ हम हैं। देखिए, जिले स्तर पे देखा जा रहा है कि कौन मजबूत प्रत्याशी है और जो पिछला चुनाव हुआ था कौन हमारी वहाँ पोजीशन क्या थी, उन सबको देख के हम लोग निकाय चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और निकाय चुनाव में हमारी स्थिति भी अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। देखिए, जब जागो तबे सवेरा, कुछ तो सद्बुद्धि आई कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो लेकिन मैं आपको सीधी बात बताऊँगा कि पहले तो आरक्षण ठीक कर लें। आरक्षण में जो धांधली हुई है, 2 दिन से उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है, तो सरकार को आरक्षण ठीक करना चाहिए। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि मेरी गौरीगंज नगर पालिका है, जहां पे मैं विधायक हूं। 2015 में उसका गठन हुआ, 18 में पहला चुनाव हुआ। एससी महिला वो पहली सीट हुई, उसके बाद सीधे सामान्य हो गई, जबकि रोस्टर में उसको होना चाहिए, बीसी होनी चाहिए, फिर सामान्य पे जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आरक्षण पे बड़ी धांधली की गई है। तो अभी देखिए उच्च न्यायालय का निर्णय आने दीजिए। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नगर निगम में सर्वे करा रही है। नगर निगम नगर पंचायत में सर्वे हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। नगर पंचायत अध्यक्ष के टिकट कटने तय बताए जा रहे हैं। स्पेशल टीम 18 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंप देगी। मौजूदा महापौर, पालिका अध्यक्ष, इन तमाम लोगों की खैर नहीं है।
नगर निगम नगर पंचायत में सर्वे करा रही है भारतीय जनता पार्टी। नगर पंचायत अध्यक्ष के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं इस सर्वे के बाद। मौजूदा महापौर पालिका अध्यक्षों का फीडबैक भी लिया जा रहा है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नगर निगम नगर पंचायत में सर्वे हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इसमें फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिरकार जो मौजूदा प्रत्याशी हैं उनसे उनके क्षेत्र की पब्लिक कितनी संतुष्ट है और क्या उन्होंने लक्ष्य निर्धारित करके विकास कार्यों में योगदान दिया है या फिर नहीं दिया है। और अगर योगदान नहीं दिया है तो इन तमाम लोगों की खैर नहीं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान इन निगम के चुनावों को लेकर के बेहद और बेहद सख्त तेवर में नजर आ रही है। नगर पंचायत अध्यक्षों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। जिन्होंने काम नहीं किया उनके टिकट कट कर रहेंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई जुड़ गए हमारे साथ में। तौकीर, देखिए दो पक्ष हैं इस खबर के जिस पे मैं आपसे बात कर रही हूं। एक पक्ष ये है कि राकेश प्रताप सिंह कहते हैं कि निगम को लेकर के हम पूरी तरीके से तैयार हैं। दूसरी तरफ अभी तक टिकट किसको देना है उसका ना कोई पैनल है, कुछ भी अभी नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि ग्राउंड जीरो पर सर्वे करा रही है और कह रही है कि जिसने काम नहीं किया उसके टिकट कट कर रहेंगे। आवेदकों की भीड़ नजर आ रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम समुदाय है इसकी एक बहुत बड़ी संख्या नजर आती है भाजपा कार्यालय के बाहर, जो टिकट मांग रहे दावेदार हैं। और पसमानदा समाज के जो लगातार सम्मेलन जिस तरह से हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब रुझान मुस्लिम समुदाय का भी समाजवादी पार्टी से हटकर भाजपा की तरफ नजर आ रहा है। तो बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए अगर बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। फिलहाल अखिलेश यादव कल मैनपुरी में थे, आज लखनऊ देर रात आए थे और आज फिर वो दिल्ली चले गए हैं। शिवपाल सिंह यादव फिलहाल इटावा के लिए रवाना हो गए हैं। तो अब कोई बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी का लखनऊ में नहीं है। तो जाहिर तौर पर जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। अब कितनी जल्दी रणनीति बनेगी, प्रत्याशियों पर मोहर कैसे लगेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जगह से 3 से 4 आवेदक हैं, उनमें से छटनी कैसे होगी इतने शॉर्ट टर्म में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तैयारियों के साथ समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल जुटी नहीं नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे एकदम कार्रवाई शुरू कर दी है, अपना काम शुरू कर दिया है और बूथ लेवल पे बिल्कुल 60 से 80 लोगों का एक ग्रुप बनाकर उन्हें सक्रिय रहने की आदेश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह चुनाव हुए और उसके बाद निकाय चुनाव और इसके बाद सीधा उत्तर प्रदेश में आपको लोकसभा 2024 का चुनाव मिलेगा। तो जाहिर तौर पर निकाय चुनाव को भी एक रिहर्सल के तौर पर माना जा रहा है। बिल्कुल रिहर्सल के तौर पर माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बीजेपी के निर्वाचित पिछली सपोर्टिव जो कैंडिडेट्स थे उनकी अब जांच बीजेपी करा रही है ग्राउंड जीरो पर। और जैसा कि वर्क पैटर्न हमेशा देखने को मिलता है, हर चुनावों में बीजेपी का देखने को मिलता है, ग्राउंड पर सर्वे कराते हैं और सर्वे के आधार पर कैंडिडेट डिसाइड होता है। ठीक वैसा ही निगम में भी अब फॉर्मेट अपना रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए कई जगह पर सड़कों को लेकर शिकायत थी, शिक्षा को लेकर शिकायत थी और खासकर जो स्कूल है सामुदायिक वहां पर बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बारिश में कई जगह जलभराव हुआ। तो कई ऐसी बड़ी समस्या है, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव बड़ा जीरो लेवल का होता है, ग्राउंड जीरो का चुनाव होता है, छोटी छोटी परेशानियां होती है लोगों की। तो उसी मुद्दों को लेकर ही लोग जनता वोट भी करती है। अब ऐसे में जो पार्षद हैं या महापौर खासकर वो उन समस्याओं को कैसे निपटे हैं, कैसा उनका पूरा 5 साल का कार्यकाल रहा है, इसका आकलन तो भाजपा कर ही रही है। लेकिन जनता का मूड भी भांपने की कोशिश कर रही है कि आखिर जनता क्या चाह रही है। जनता को उसका प्रत्याशी पसंद आया था, नहीं आया था, या महापौर पसंद आया था, या पार्षद पसंद आया था, नहीं आया था। तो फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर एक मंथन जरूर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और दूसरी तरफ क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं वो इस चुनाव में कूदेंगी, छोटे दल है वो भी इस मैदान में होंगे, तो फिलहाल लड़ाई ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन भाजपा की जीत थोड़ी सी आसान दिखती है, थोड़ी सी राहें आसान है, क्योंकि नगर निकाय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में नहीं भी रहती है तो भी नगर निकाय में उसकी मजबूत पकड़ नजर आती है। बिल्कुल मजबूत पकड़ नजर आती है। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें, तौकीर सपा की बात करें, तो सपा लगातार आरक्षण प्रणाली को लेकर के घेरती नजर आ रही है। क्या इसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है सपा को?
और देखिए भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियां ओबीसी की राजनीति पर बहुत कुछ निर्भर करता है इनका। तो फिलहाल भाजपा भी कोई ऐसा बयान नहीं देगी ओबीसी को लेकर जिससे उनका बड़ा वर्ग नाराज हो, क्योंकि अगर वो बयान देते हैं तो भले ही ओबीसी को नाराज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव की भी पूरी राजनीति ओबीसी वर्ग पर ही निर्भर है, क्योंकि वो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और उसके अलावा जो भी उनके ज्यादातर प्रत्याशी हैं वो भी ओबीसी वर्ग के हैं। तो ऐसे में वो तो राजनीति करेंगे ओबीसी की, लेकिन भाजपा इस पर बहुत ही फूंक कर कदम रखेगी, क्योंकि ओबीसी वर्ग से राजनीति बहुत गहरी जुड़ी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो वो चाहे ओबीसी वर्ग के हो, इसके पहले के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो भी ओबीसी वर्ग से थे, और उसके पहले के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य वो भी ओबीसी वर्ग से थे। तो जाहिर तौर पर लंबे समय से ओबीसी की राजनीति भाजपा करती आ रही है। अब ऐसे में इस कोर्ट के निर्णय को लेकर दोनों ही सहमत होंगे, क्योंकि ओबीसी की राजनीति में कोई भी गलत बयानबाजी से बचेगा। सभी नेताओं को फिलहाल कहा गया है कि कोर्ट के किसी भी मामले पे बोलना भी उचित नहीं होगा, और इसके अलावा खासकर जो आरक्षण नीति है इस पर भी अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सभी नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट किस तरह का निर्णय लेता है, क्योंकि आज 2 घंटे बाद करीब इसका भी निर्णय आएगा कि कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देता है। आरक्षण नीति को अगर संशोधन के लिए भी कहता है तो संशोधन के लिए कुछ समय दिया जाएगा। तो फिलहाल माना यह जा रहा है कि 18 तारीख तक चुनाव का ऐलान जरूर हो जाएगा, क्योंकि तैयारियां जिस तरह से नजर आ रही हैं वो सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार है। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्राउंड जीरो पर मजबूत नजर आ रही है। भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो भूपेंद्र चौधरी अपने गढ़ यानी कि जाटलैंड में जनसभा कर रहे हैं, लगातार लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, ताकि इसका असर निकाय चुनावों में भी नजर आए। तो इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। हेड कांस्टेबल बनेंगे 21,000 से ज्यादा सिपाही। बड़ी खबर, अहम जानकारी। पुलिस पदोन्नति बोर्ड ने डीजीपी मुख्यालय को सूची सौंप दी है। अनुमोदन के बाद जिलों को भेजी जाएगी प्रमोशन की सूची। प्रमोशन की रेस में कुल 21,777 सिपाही हैं। तो बड़ी खबर है, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अनुमोदन के बाद ये सूची जिलों को भेजी जाएगी, जिसमें प्रमोशन की रेस की अगर बात की जाए तो कुल 21,777 सिपाही ऐसे हैं जिनका प्रमोशन होगा। ये तमाम सिपाही हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। डीजीपी मुख्यालय को इस बात की सूची दे दी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।